अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम सभी 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड ओबीसी एससी के आरक्षण पीड़ित भाई बहन हैं। साथियों, आज का वीडियो आप लोगों के अंदर वो ऊर्जा भरेगा, वो एनर्जी भरेगा, जिससे कि हम लोग जल्दी से जल्दी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी साथी आरक्षण पीड़ित हैं, जल्दी से जल्दी नियुक्ति दिलाने का कार्य करेगा। मेरे नौजवान साथियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड जो भी भाई बहन अभी भी जिनको ये गुमराह लोगों को किए हुए हैं कुछ लोग, और उन्हें लग रहा है कि सारा कार्य कोर्ट के माध्यम से होगा, तो आप लोगों की बहुत बड़ी भूल है। साथियों, कोर्ट का कार्य केवल इतना सा है, मेरे संज्ञान में जैसे दाल में नमक के बराबर कोर्ट की प्रक्रिया वो चल रही है। सारा कार्य जो है, जो कुछ करना है, सारा उत्तर प्रदेश सरकार को करना है। साथ ही साथ केंद्र सरकार का जो दबाव होगा उत्तर प्रदेश सरकार पर, वही हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दिला सकता है। मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों को पता है आगामी लोकसभा चुनाव के चंद महीने बाकी बचे हुए हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जोर शोर पे अपने स्तर से तैयारी में लगी हुई है। इसी के साथ साथ हम सभी ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित भाई बहन जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कल 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, पहली बैच को ज्वाइनिंग लेटर मिले हुए। साथियों, 16 अक्टूबर को पहले ही जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भाई बहन सिलेक्ट हुए थे, उनको ज्वाइनिंग मिले हुए 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की आज गलतियों का खामियाजा आज ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित भाई बहन उठा रहे हैं। साथियों, अभी भी हम लोगों के पास बहुत टाइम बचा हुआ है। ये 2 महीने का टाइम है, 2 से ढाई महीने का टाइम है। जी जान लगा के हम सारे लोगों ने अगर थोड़ा थोड़ा अगर मेहनत कर ली तो मान लीजिए 100% हम लोगों को सफलता मिलेगी। अब कुछ लोग अभी भी गुमराह हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है कोर्ट के माध्यम से हमको जल्दी नौकरी मिल जाएगी। आप कोर्ट के माध्यम से आप देख रहे हैं कितने दिन हो गए, कभी 1 महीने की तारीख लगा दी जाती, कभी 1.5 महीने की तारीख लगा दी जाती, कई महीने में 2 तारीखें लगाई जाती, तो उसमें सुनवाई नहीं हो पाती है। कभी सरकारी वकील नहीं पहुंच पाते हैं, तो कभी आप लोगों की तरफ से, या कह सकते हैं जिन्होंने 1,000 रुपए लिए, 300 रुपए लिए, 2 हजार रुपए लिए, जितने भी लोगों से रुपए लिए, उनके फुल पेड वकील ही नहीं हो पा रहे हैं। कभी इतने हाई फाई फीस रखी गई उन वकीलों की, रियलिटी में पता किया गया तो इतनी फीस है ही नहीं उन वकीलों की। मेरे नौजवान साथियों, उच्च न्यायालय लखनऊ में हमने पता किया, खुद ही पता किया, तब मुझे पता लगा कि इतनी फीस ही नहीं है इन वकील साहबों की, जो इतनी 16 लाख 18 लाख और इतना रुपया इकट्ठा होने के बावजूद भी अभी भी लोगों से रुपया मांगा जा रहा है, कहीं किसी के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर। अब फिर आपकी मर्जी है कितना दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, आप सिग्नेचर किए नहीं किए, आपको नियुक्ति मिल रही है कैसे मिल रही है। लेकिन ये बात मान लीजिए, जब भी नियुक्ति मिलेगी, जिसको भी नियुक्ति मिलेगी, 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड सभी भाई बहनों को एक साथ नियुक्ति मिलेगी। अब आपको कुछ बातों पे विचार करना है, कुछ बातों को आपको सोचना है कि वही साथी ऐसे हैं, केवल नाम के पीछे टाइटल यादव लगा हुआ है, तो क्या सुनील यादव हर जगह वही चीज, फलाने यादव? भाई, केवल हम सब लोग 6,800 की लिस्ट में सिलेक्ट भाई बहन हैं, एक परिवार के लोग हैं, ओबीसी एससी परिवार के लोग हैं। हम लोगों को वो देखना है, ना कि टाइटल देखना है कि वो फलाने यादव है, वो फलाने मौर्य है, ये है, कुछ नहीं। केवल मोटिव हमें दिखना है। हमारा लक्ष्य एक है, नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। इसके लिए साथियों, किसी के बहकावे में नहीं आना है इनको कि आज आइए, आज यहाँ पे ये कर दीजिए, आज 1,000 रुपए भेज दीजिए, आज 1,500 भेज दीजिए, आज 500 भेज दीजिए। आपको देखना है, अभी अगर सरकार नहीं चाहेगी तो क्या हम लोग नियुक्ति पा सकते हैं? आप लोगों ने देखा आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों को, उसमें सिंगल बेंच से, डबल बेंच से, सुप्रीम कोर्ट से, मतलब उन लोगों को जीते हुए आज 11 महीने होने को जा रहे हैं, या हो भी चुके शायद। और
अभी भी इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। अगर उन लोगों को नियुक्ति कोर्ट के आदेश के डबल बेंच के हिसाब से ही अगर नियुक्ति मिल जाती तो क्यों वो धरना देती, क्यों सुप्रीम कोर्ट जाती? तो मेरे भाइयों बहनों, केवल मेरा आपसे ये आग्रह है कि कोर्ट का कार्य केवल इतना है, दाल में नमक के बराबर। इस भर्ती में 6800 भाई बहनों को नियुक्ति जब भी मिलेगी, चाहे 1 महीने बाद मिले या 2 महीने बाद मिले, नियुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन हम लोगों को जरूर मेहनत अपनी और मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। साथियों, जो भी साथी अभी भी सोए हुए हैं, अभी भी मतलब जिन्हें लग रहा है कि नहीं कोर्ट से ही हो जाएगा, कोर्ट से हो जाएगा, कभी लखनऊ में बुलाया जाता, लखनऊ में नहीं आते। अब जो हमारे सक्रिय साथियों के द्वारा जो ये पोस्टर अभियान चलाया जा रहा है, इसके बहुत सकारात्मक परिणाम साथियों देखने को मिल रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि हम लोग ये छोटा छोटा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप मान लीजिए यही कार्य जो पोस्टर अभियान वाला कार्य है, जन जन तक पहुंचाने का कार्य है कि हम लोग 6800 की जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, इस 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का महाघोटाला हुआ। राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग ने इस बात को माना। राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट के हिसाब से रिपोर्ट दी बेसिक शिक्षा विभाग को, उत्तर प्रदेश सरकार को, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के न्यायप्रिय, उत्तर प्रदेश के यशस्वी और 2 बार के लगातार मुख्यमंत्री महोदय माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि हाँ आरक्षण में विसंगति हुई है। उन्हीं के दिशा निर्देश पर 6800 की लिस्ट आई। साथियों, अब हम लोगों को देखना ये है इस लिस्ट को नियुक्ति में तब्दील हम कैसे कर सकते हैं। साथियों, आपको पता है कि जब हमारा भारतवर्ष जब गुलाम था तो उस टाइम जनसंख्या भी कम नहीं थी। उस टाइम जो अगर कुछ लोग ही, चंद लोग ही जागरूक थे, जिनका नाम आज स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी और भी अनेक साहसी स्वतंत्रता सेनानी, उनके संघर्ष के कारण, उनके डायरेक्शन के कारण, उनके दिशा निर्देश पर भी आज हम लोगों को स्वतंत्रता मिली है। साथियों, इसी तरीके से 6800 भाई बहनों की संख्या बहुत बड़ी संख्या है। साथियों, इसमें चंद भाई बहन जागरूक हैं, वो अपना 100% से ज्यादा वर्क कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है साथियों, उसी तरीके से हम सभी भाई बहन एक दूसरे को देखते हुए जरूर मोटिवेशन आएगा एक दूसरे के अंदर, और जरूर हम लोग छोटे छोटे प्रयास ये जो कर रहे हैं, इन प्रयासों को बढ़ाएं। साथियों, आपको पता है कि जो पोस्टर अभियान जिला जिला पे चल रहा है, तहसील तहसील पे चल रहा है, गांव गांव में पहुंचेगा। अभी मैं मान रहा हूं कि चंद जिलों में चल रहा है। अभी हमारे पश्चिम के जिलों में, जहां इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, फर्रुखाबाद, इन जिलों में न के बराबर। तो मैं सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं उन साथियों से भी निवेदन करता हूं जो अपने को ये मानते नहीं, हम जो कहेंगे वही 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड भाई बहन, मेरे बुलाने से हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मेरा नाम इतना चर्चित है। तो मैं ऐसे जो भाई अपने अंदर जो लोग मानते हैं कि मैं उनको ही नेता मानता हूँ, लोग नेता शब्द लिखते तो मुझे बड़ा ये लगता है, बड़ा हंसी सी आती है। यहाँ पर कोई नेता नहीं है साथियों, या कोई विधायक, मंत्री और ये नहीं है। हम सब लोग एक सामान्य अभ्यर्थी हैं, केवल अपने अपने मतलब उसके लिए लड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हम लोग एक सब शिक्षित हैं, वेल एजुकेटेड है साथियों, एक दूसरे को बता सकते हैं साथियों हमको ये कार्य करना, भाइयों बहनों ये हमको कार्य करना है। तो मैं इस संदर्भ में अभी जो अमरेंद्र भाई का कार्य है, मुझे इतना सराहनीय लग रहा है, उनका जो हद से ज्यादा। एक साथी ने मुझसे कहा, मैं अपनी रियलिटी बता रहा हूँ, अगर कोई हमारा ये वीडियो देख रहा हो तो पहुंचाए इस बात को, कि एक साथी, सुनील यादव, आप यादव हो के आप यादव की ही बुराई कर रहे हैं, और अमरेंद्र पटेल वो दूसरी इसका है, वो इसका है। हमसे पर्सनली लोगों ने कहा, फोन पे ही कहा, वैसे भी कहा, वो लोगों को कैसे गुमराह करता है, लोगों से किस तरीके से ट्रीट करता है, कैसे बात करता है, आपसे वहाँ ये कैसे बात करता है, और वो हर किसी लड़के की ये नहीं। तो मेरे साथियों, मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से
उन सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, अगर कोई मेरा बड़ा भाई है, कोई मेरी बड़ी बहन है, मेरा कोई पिता है, मेरी कोई माता है, मेरा कोई चाचा है, मेरी कोई चाची है, कोई भी है, XYZ कोई भी हमसे बड़ा है, अगर मुझे कोई सही डायरेक्शन में बता रहा है, बेटा तुम्हें ये काम करना है, हमसे बड़ा है, कुछ कह रहा है, तो मुझे उसकी उस बात को मानना चाहिए, करना चाहिए। अब अमरेन भाई का जो मुझे कार्य इसलिए सराहनीय लग रहा है क्योंकि वो लोगों को बोलते जरूर है, वो इसलिए करते हैं कि लोगों के अंदर मोटिवेशन आए, लोगों के अंदर जागे। लेकिन कुछ लोगों का टारगेट ये बना हुआ है कि हम चंद दिनों की खुशी के लिए मान लेते छोटा आपने सहयोग लिया, मानता हूं कि आपकी फीस अभी भी नहीं पूरी हो पा रही है, मैं देख रहा हूं लगभग 2 से 2.5 साल, लगभग 1.5-2 साल से लोगों की फीस ही नहीं पूरी हो पा रही है। हम आज यहाँ खर्चा कर रहे हैं, हम आज यहाँ खर्चा कर, भैया क्यों तुम इतना खर्चा कर रहे हो? जो मेन टारगेट है वहां पे लगाइए जाके, करिए जाके। और जो हो सकता है, मैं फिर भी आपसे कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ साथियों, जो भी जिसके जैसी सब लोग स्वतंत्र आप करिए, लेकिन जो कार्य किया जा रहा है छोटा स्तर से जो कार्य किया जा रहा है, पोस्टर अभियान में आप सहयोग करवाइए, आप खुद करिए सहयोग। ट्विटर अकाउंट जिनका नहीं है साथियों, ट्विटर अकाउंट बनाइए। जो पोस्टर अभियान चलाया जा रहा है, इस पोस्टर अभियान को ट्विटर अकाउंट पर सब लोग डालिए। फिर ट्विटर अकाउंट अगर नहीं चला पाते हैं, नहीं ट्विटर अकाउंट बना है, तो आप फेसबुक, मुझे लगता है फेसबुक तो हर किसी के मोबाइल में होगी, तो सब लोग फेसबुक पर वही पोस्टर अभियान, हर फेसबुक अपने फेसबुक वॉल पर जितने भी ग्रुप बने हुए हैं, भले ही नॉर्मली ग्रुप बने हुए, सभी ग्रुपों में भेजिए। आप कम से कम सोशल मीडिया पे 20 मिनट कार्य 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड भाई बहनों के हित के लिए करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द सफलता मिलेगी। साथियों, अब हम लोगों को कार्य एक और करना है, मेरे जो दिमाग में आ रहा है साथियों, कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको हम सब लोग एक मतलब जब भी वो हम लोगों के यहाँ हमें मिले, उनसे हम जरूर कहें, अपनी व्यथा को कहें, खास करके भारतीय जनता पार्टी। इलेक्शन आने वाला है साथियों, भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं साथियों की तरफ से। आज माननीय प्रिया पटेल जी का प्रोग्राम लगा हुआ है प्रतापगढ़ में। 18 तारीख को माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे फतेहाबाद में, जो कि आगरा से थोड़ा पीछे पड़ता है, और 19 तारीख को माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का आगरा में प्रोग्राम लगा हुआ है। तो यहाँ जो भी उस जिले के या आसपास के साथी हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में पहुंचे और अपने उत्तर प्रदेश के न्यायप्रिय मुख्यमंत्री महोदय से अपनी बात को रखें। इसके साथ साथ साथियों, भारत सरकार के जो न्यायप्रिय प्रधानमंत्री महोदय हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं, और भारतीय जनता पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ RSS तक भी हम लोग अपनी बात को पहुंचाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी में RSS प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी का कितना बड़ा अहम रोल है। तो हम लोगों को केवल एक कार्य करना है, आप लोगों से सबसे 300-300 रुपए लिए गए, जो भी सिग्नेचर वाले साथी थे या लिए गए, अपने 1000 रुपए पहले भी दिए, 500 रुपए, मतलब जितना भी मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, केवल आपसे 100 रुपए खर्च करने के लिए कह रहा हूं। केवल 100 रुपए आप 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड भाई बहन खर्च करिए। वो इस तरीके से खर्च करना है कि बहुत जल्द आपको एक प्रारूप मिलेगा, उस प्रारूप को माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक एक स्पीड पोस्ट भेजनी है हर किसी अभ्यर्थी को, और जितने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, माननीय गृह मंत्री महोदय को, गृह मंत्री आप लोग समझते हैं अभी कितने पावरफुल हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जोड़ी ही कोई डिसीजन लेती है तो उसका आप लोग समझ रहे हैं माननीय अमित शाह जी को, और इसके साथ साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को, साथ ही साथ जो RSS प्रमुख हैं उनको, तीन लोग ये, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, हम लोगों को 3-4 स्पीड पोस्ट करनी है साथियों बहुत जल्द। कम से कम 100 रुपए से ज्यादा नहीं आपका खर्च होगा, 35 रुपए, 30 रुपए, 30 रुपए का, 25 रुपए से 30 रुपए के आसपास खर्चा होगा स्पीड पोस्ट में। सारे लोगों की स्पीड पोस्ट करनी है साथियों, और जब हम सब लोगों की स्पीड पोस्ट एक
भारी से भारी संख्या में पहुंचेंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब हजारों की संख्या में वो पहुंचेंगे, कम से कम हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए हर एक शख्स 2-2 बार करे, तो कम से कम 12 से 13-14 हजार आराम से वहां पे पहुंचेंगे। ये स्पीड पोस्ट साथियों नियुक्ति 100% मिलेगी। आप लोग देख रहे होंगे चारों तरफ जितने भी मतलब इस सभाएं हो रही हैं, हमारे 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड शेर शेरनियों जैसे भाई बहन वहां पर पहुंच रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि हम लोगों को नियुक्ति पत्र बहुत जल्द मिलेगा। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने हम लोगों की डेलीगेशन को बुलाया था और इस बात को एक्सेप्ट भी किया था कि हाँ आरक्षण की विसंगति हुई, आप लोगों को न्याय मिलेगा, तो उस टाइम आंशिक लाभ हम लोगों को मिला था कि 6800 की लिस्ट आई थी हम लोगों के सामने। साथियों अब लोकसभा का चुनाव है, जहां हम सभी भाई बहन ये छोटा सा कार्य करेंगे कि हर शख्स इस बात को प्रतिज्ञा करे कम से कम हमें 4-4 स्पीड पोस्ट करनी है। और आपको सौगंध है सबको, अपने मम्मी पापा की सबको 4-4 स्पीड पोस्ट करनी होगी। साथियों आपको अपनी नौकरी सौगंध होगी। बहुत जल्द हम लोग इसी सप्ताह में प्रारूप तैयार करवा के माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, माननीय गृह मंत्री महोदय से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से और आरएसएस प्रमुख महोदय से और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से 4-5 हम लोगों को एक साथ करेंगे। हम लोग स्पीड पोस्ट भेजेंगे और सारे लोग जब ये कार्य करेंगे और ये भी हम लोग जब सोशल मीडिया पर डालेंगे, इस बात को सारे लोग डालेंगे, तो इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। साथियों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि हो सकता है कि हमसे कुछ गलतियां हो रही हों। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट कराइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करिए। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे इस वीडियो पे आते हैं जो जर्नल वाले बहुत नेगेटिव कमेंट करते हैं। 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड साथी भी बहुत नेगेटिव कमेंट करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों, निराश नहीं होना, हतोत्साहित नहीं होना। जिंदगी में आपको नीचे करने वाले लोग, नीचे दिखाने वाले लोग बहुत हैं। हम सभी 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड भाई बहन एक तरीके से कार्य करेंगे, बहुत जल्द कामयाब होंगे। इसके साथ साथ जिस भी भाई बहन को हमारी बात खराब लगी हो, तो आपका ये छोटा भाई आपसे हाथ जोड़ के माफी भी मांगता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ सब लोग सपोर्ट करें, पोस्टर अभियान के लिए आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से सहयोग करें और जल्द आपको इसके बहुत जल्द सकारात्मक परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। इसके परिणाम देखने को कुछ रुझान आने भी शुरू हो गए हैं। तो साथियों बने रहिए आप अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर, AIMWITHSUNIL चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मैं आपका दोस्त सुनील यादव, जय हिंद जय भारत।